नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा एक बार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आप सभी का अपने मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अल्फ़ाबेट की तीसरी क्लास। दोस्तों, इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं। बच्चों, जो कोई भी बच्चा आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार अपनी जो 2 वीडियो हुई हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, उनको जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों वो 2 वीडियो जो हैं अपनी, वो बेसिक वीडियो थी बच्चों। जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत बेसिक वीडियो थी अपनी, क्योंकि वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वहीं से आप ये चीज़ सीखोगे कि मात्र कुछ समय में हमें क्वेश्चन को कैसे हल करना है। दोस्तों, हमें पूरा मेथड नहीं करना है, मात्र कुछ सेकंड में एक ही अप्रोच मैंने आपको बताई हुई है। दोस्तों, उसी एक ही अप्रोच से पूरा की पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल ऑफ कितने प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों अल्फाबेट की मैं बात करूं तो आपको मैंने सब कुछ उसके अंदर सिखाया हुआ है। ए से लेकर जेड तक हर लेटर को कैसे ट्रिक से हमें याद करना है, और इतनी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको उसके अंदर बताई हुई है ताकि आप वापस से कभी भी लाइफ में अपनी जो अल्फाबेट है बच्चों, उनका क्रम को नहीं भूलोगे। और अल्फाबेट का क्रम हमें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बच्चों, ये अपने रीजनिंग का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इससे रिलेटिव कई टॉपिक अपने आते हैं। जैसे मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की बच्चों, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे बात करूं बच्चों मैं डिक्शनरी की, शब्दकोश की, उसके अंदर भी बच्चों हमें अल्फाबेट टॉपिक की जरूरत पड़ती है बच्चों। मैं बात करूं पेयर फॉर्मेशन की, तो पेयर फॉर्मेशन के अंदर भी बच्चों इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ती है। तो हमें अल्फाबेट याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। और वो सब कुछ मैंने बहुत ही मात्र ट्रिक के अनुसार, मतलब बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के अनुसार आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। तो सभी दोस्त जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है अपनी, उसको जरूर देखें ताकि आपको पता लगे कि हमें अल्फाबेट याद किस प्रकार करने हैं दोस्तों। और अभी तक हमने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिए थे। इन 2 वीडियो में बच्चों ने 3 प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था बच्चों ने वो करा था जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी गई होगी, हमें ए टू जेड दी गई होगी। दूसरा प्रकार जो क्वेश्चन करा था बच्चों हमने वो किया था जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी जाती है जेड टू ए। और तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन था बच्चों अपना वो था जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी जाती है हमें प्रथम अर्धांश को जो वह क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और प्रथम अर्धांश को चेंज करेगा बच्चों तो कैसे लिखेगा, एम टू ए और एन टू जेड दोस्तों। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं टाइप 4 दोस्तों। और टाइप 4 में क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को क्या कर देगा बच्चों, वो चेंज कर देगा। किसको दोस्तों, द्वितीय अर्धांश को वो चेंज करेगा। तो सभी बच्चों हेडिंग डालिए टाइप नंबर 4, जब द्वितीय अर्धांश चेंज कर दिया जाए। टाइप 4 है बच्चों आज अपना। इससे पहले के 3 टाइप बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। ऐसा भी हेडिंग डालिए, जब द्वितीय अर्धांश, जब द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। सेकंड हाफ को क्या करेगा बच्चों, वो बदल देगा। जो सेकंड हाफ को बदलेगा तो वो कैसे लिखेगा बच्चों, ए टू तो क्या रहेगा अपना, एम रहेगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट अर्धांश चेंज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या चेंज है, द्वितीय अर्धांश। तो द्वितीय अर्धांश को कैसे लिखेगा दोस्तों, वो जेड टू एन। कैसे लिखेगा बच्चों, जेड टू एन लिखेगा। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन के अंदर द्वितीय अर्धांश क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब हमें जब द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाता है ना बच्चों, तो क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन सेम वैसे ही आएगा जैसे हमने टाइप 3 के अंदर देखा था जब प्रथम अर्धांश को बदला गया था। बच्चों करना क्या है, हमें काम वही करना है। समान समान होगा तो माइनस करना है, अलग अलग होगा तो बच्चों प्लस करना है। और अगर स्टार्टिंग राइट साइड से दी जाती है तो 27 में से घटाना है। ये काम तो बच्चों हमें करना ही करना है, जो हमने तीनों टाइप में सीखा था बच्चों। ये काम करने के बाद हमें देखना है कि हम कौन से अर्धांश में पहुंचे हैं, हम प्रथम अर्धांश में पहुंचे हैं या फिर द्वितीय में। यदि दोस्तों प्रथम में पहुंचते हो तो प्रथम तो क्या है अपना, सीधा है, ए टू एम है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप द्वितीय अर्धांश से पहुंचते हो तो बच्चों दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जेड टू क्या दिया हुआ है, एन। तो हमें इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करने हैं,
देखो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से दिया हुआ है बच्चों आपको 10 और राइट साइड से दिया हुआ है बच्चों आपको 8। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से कितना दिया हुआ है दोस्तों, हमें 10 दिया हुआ है और राइट साइड से कितना दिया हुआ है बच्चों, हमें 8 दिया हुआ है। अब हमसे कहा जाता है कि कौन सा लेटर होगा जब द्वितीयांश क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो बच्चों हमने जो अप्रोच सीखी थी ना, वो काम तो हमें करना ही करना है। समान समान हुआ तो माइनस, अलग अलग हुआ तो प्लस, स्टार्टिंग राइट साइड से तो 27 में से घटाना है, ये काम तो करना ही करना है। इसके बाद हमें देखना है कि हम कौन से अर्धांश में पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अलग अलग है, क्या हो जाएगा प्लस 10 प्लस 8 कितने हो जाएंगे बच्चों 18। अब ये 18 पहुंच कहां गया, द्वितीय अर्धांश में, क्योंकि बच्चों 1 से लेकर 13 तक तो क्या होगा प्रथम अर्धांश, और 14 से लेकर 26 तक क्या होगा बच्चों अपना द्वितीय अर्धांश। तो अब कितना हो गया ये 18, हम कहां पहुंच गए द्वितीय अर्धांश में। जब बच्चों हम द्वितीय अर्धांश में पहुंच जाएं तो हमें देखो किस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। आपको बच्चों ये जो द्वितीय अर्धांश में अपना जो नंबर आया है 18, इसको बच्चों 13 प्लस में तोड़ लेना है। किस में तोड़ लेना है, 13 प्लस में। 13 से कितना ज्यादा है बच्चों, ये 5। 13 प्लस में क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि बच्चों 13 लेटर तो क्या है अपने ये सीधे, और बाकी के जो 13 से आगे के लेटर हैं बच्चों वो कैसे लिखे हुए हैं, जेड से। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कितने लेटर हैं जो जेड से हैं बच्चों। तो कितने लेटर हैं हमारे पास, 5। कितने लेटर बच्चों, 5। तो 5 लेटर ऐसे हैं जो हमें कहां से लिखे हुए हैं, जेड से। और जब बच्चों जेड से लिखा होता था तो हम कितने में घटाते थे, 27 में से। अब बच्चों करना क्या है, आपको तोड़ने के बाद जितना ये अधिक है, कितने अधिक है 5 लेटर, जितने लेटर अधिक होंगे उसको 27 में से घटा लेना है। अब बच्चों 27 में से 5 घटाऊंगा, कितने हो जाएंगे 22, और 22 पे क्या आता है बच्चों अपना v। तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना v हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करना क्या है, जोड़ने और घटाने वाला काम तो बच्चों में पहले करना है। अलग अलग था, एक लेफ्ट था एक राइट था, दोनों क्या कर दिया प्लस, कितना हो गया 10 प्लस 18, 10 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों 18। 18 को हमने तोड़ा 13 प्लस में, तो 13 प्लस कितना बच्चों 5। तो 5 लेटर ऐसे हैं जो क्या है बच्चों अपने जेड से हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब जेड से चीजें दी जाती थी तो हम 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से बच्चों 5 घटा दो, कितना आ गया 22, और 22 पे क्या होगा अपना v होगा दोस्तों। एक तरीका तो है ये दोस्तों। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था अपना, L बराबर था 10 और R बराबर था बच्चों अपना 8। तो सबसे पहले तो हमें जो जोड़ने घटाने वाला काम करना है वो ऐसे कैसे करना है, अलग अलग है बच्चों, दोनों को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। 10 प्लस 8 कितने हो गए बच्चों ये 18। कहाँ पहुंच गए हम, द्वितीयार्धांश में। यदि हम द्वितीयार्धांश में पहुंच जाएं और द्वितीयार्धांश कैसा हो दोस्तों अपना चेंज हो, चेंज मतलब बच्चों जेड टू ए लिखा हुआ, जेड टू एन लिखा हुआ हो बच्चों। ठीक है, जब द्वितीयार्धांश चेंज होगा ना तो आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हो बच्चों, जो आपका आता है उसको बच्चों डायरेक्ट 40 में से घटा देना। कितने में से घटा देना है बच्चों हमें, 40 में से। 40 में से जब मैं 18 घटाऊंगा बच्चों तो कितने आएंगे हमारे पास 22, और 22 पे क्या होता है बच्चों अपना v। तो ये सेकंड विधि है अपनी, और सेकंड जो विधि थी बच्चों उसमें क्या करना है हमें, ये काम तो दोनों में करना था, इसमें फिर डायरेक्ट कितने में से घटा देना है 40 में से। या तो ऐसे करोगे बच्चों या फिर कैसे करोगे, जो जोड़ने घटाने पर जो आया है बच्चों द्वितीयार्धांश से पहुंचे हो उसको तोड़ेंगे कितने में 13 प्लस में, तोड़ने पर कितना घटाना पड़ेगा 27 में से, या फिर डायरेक्ट कितने में से घटा देना बच्चों इसको 40 में से। अब जैसा भी आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों ये ज्यादा इजी रहेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप फालतू हो रही है अपनी, क्या पहले तोड़ेंगे फिर 27 में से घटाएंगे। इसमें आप डायरेक्ट क्या कर दोगे 40 में से घटा दोगे। तो इस क्वेश्चन को इस वाली विधि की बजाय इस वाली विधि से करोगे तो थोड़ा क्या पड़ेगा बच्चों, जल्दी भी हो जाएगा, इजी भी रहेगा। ठीक है, तो आप 40 में से भी घटा सकते हो। जब द्वितीयार्धांश बदल दिया जाए और हम द्वितीयार्धांश पे पहुंच जाएं बच्चों तो डायरेक्ट आप कितने में घटा सकते हो 40 में से।
लेकिन प्रथम में पहुंचते तो कुछ नहीं घटाना था, क्योंकि प्रथम तो क्या है बच्चों अपना सीधा है। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी दोस्तों, हमें दिया हुआ है जैसे लेफ्ट बराबर दिया हुआ है 5 और राइट बराबर दिया हुआ है बच्चों 6। लेफ्ट बराबर 5 है, राइट बराबर क्या है 6। तो बच्चों देखो अलग अलग है, क्या कर दूंगा +5 +6 कितने हो जाएंगे 11। 11 कहाँ पहुंच गया अपना प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश क्या है सीधा, तो बच्चों अपना आंसर भी क्या हो जाएगा के। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं कहूं R बराबर 11 L बराबर 12, बच्चों अलग अलग है जोड़ देंगे 11 +12 कितने हो जाएंगे बच्चों 23। किधर से है ये राइट साइड से, तो 27 माइनस क्या कर दूंगा 23 कितने आ जाएंगे बच्चों अपने पास 4। कितना बचकर निकल जाएगा बच्चों अपने पास, क्या जाएगा 4 आ जाएगा। और ये 4 आया किधर से है दोस्तों राइट साइड से, किधर से आया है राइट साइड से। तो पहले कितने में से घटाऊंगा, एक मिनट दोस्तों, क्या था अपना 23 था, 23 को राइट साइड से था 27 में घटाया कितना आ गया बच्चों 4। अब 4 पहुंच कहाँ गया प्रथम अर्धांश में बच्चों, प्रथम अर्धांश क्या है अपना सीधा है, तो 4 नंबर पर क्या आ जाएगा बच्चों अपना डी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। और देखो जैसे मैंने कहा, और देखो बच्चों और कैसे पूछ सकता है हमसे, जैसे मैंने कहा बच्चों आर बराबर दिया हुआ है तुम्हें, आर बराबर है 12 और बच्चों आर बराबर है 5। आर बराबर 12, आर बराबर क्या है दोस्तों 5, दोनों क्या हो गए सेम हो गए बच्चों। 12 -5 कितने आ जाएंगे बच्चों अपने पास 7। क्या बच गया दोस्तों 7 बच गया। अब दोस्तों ये 7 बचा किधर से है राइट साइड से, तो पहले कितने में से घटाऊंगा 27 में से। 27 माइनस के 7 करूंगा बच्चों कितने आ जाएंगे 20। और 20 कहाँ पहुंच गया अब द्वितीय अर्धांश में, द्वितीय क्या है चेंज, तो 40 माइनस कितना बच्चों 20 कितने बचेंगे 20। और 20 पे क्या आता है बच्चों अपना टी आता है, 20 पे क्या आता है दोस्तों अपना टी आता है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे आराम से। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है समान समान हुआ तो माइनस, अलग अलग हुआ तो प्लस, स्टार्टिंग राइट साइड से हुई तो 27 में से घटाना है। और दोस्तों घटाने के बाद ये काम करने के बाद यदि हम द्वितीयार्धांश में पहुंचते हैं, कितने में फंसते हैं दोस्तों द्वितीयार्धांश में पहुंचते हैं, तो हम कितने में से घटा लेंगे उसको 40 में से। दो तरीके बताए थे, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, 40 में से घटा लेंगे, घटाने पर जो आएगा वही क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनके आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, लेफ्ट बराबर दिया हुआ है 4, राइट बराबर दिया हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट बराबर है 10, लेफ्ट बराबर है 9। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों अपना, राइट बराबर है 3, लेफ्ट बराबर है बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेफ्ट बराबर है 25, राइट बराबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपना, राइट बराबर है 22, लेफ्ट बराबर है 12। बच्चों ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको बताने हैं, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, देखो बच्चों लेफ्ट बराबर 4 दिया हुआ है, राइट बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों 5 दिया हुआ है। अब हमें लेफ्ट और राइट दोनों दिए हुए हैं, समान समान है अलग अलग है बच्चों,
अलग अलग है, क्या कर दूंगा प्लस 4 + 5 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने ये 9। किधर से 9, लेफ्ट साइड से। कहाँ पहुंच गया प्रथम में, तो 9 पे क्या आ जाएगा बच्चों अपना आई। तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों आई। अब सेकंड पे आ जाओ, अलग अलग है बच्चों, जोड़ दूंगा। 10 + 9 कितने हो जाएंगे 19। ये 19 है किधर से राइट साइड से। 27 माइनस क्या कर दूंगा बच्चों 19। 27 में 19 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे 8। 8 कहाँ पहुंच गया प्रथम अर्धांश में, तो एच क्या आ जाएगा बच्चों 8 पर एच। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों एच। थर्ड में आ जाओ बच्चों, अलग अलग है, राइट बराबर 3 है, लेफ्ट बराबर 5 है। 3 + 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 8। किधर से है राइट साइड से। 27 माइनस 8 कितने बचेंगे बच्चों 19। 19 कहाँ पहुंच गए अपना द्वितीय अर्धांश में। द्वितीय अर्धांश कैसा है चेंज है, तो बच्चों कितने में से घटा लूंगा 40 माइनस 19। और 40 में से 19 जाएंगे बच्चों 21, और 21 पर क्या आता है अपना यू। मैंने सिखाया था आपको 21 मतलब युवा। कितने का था युवा अपना 21 का, 21 पे क्या जाएगा यू। ये देखो बच्चों, ये लेफ्ट बराबर 25 है, राइट बराबर 5 है, दोनों अलग अलग हैं, प्लस कर देंगे। 25 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों ये 30। मैंने आपको टाइप फर्स्ट के अंदर 1 स्टार वाले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि जब बच्चों 30 हो जाता है, 26 से अधिक चीजें हो जाती हैं, तो हम इसे कैसे तोड़ते थे 26 प्लस में। तो बच्चों हम इसे 26 प्लस में क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे। तो 26 प्लस कितना बच्चों 4। कितना अधिक है ये 26 से 4, तो बच्चों ये लेफ्ट साइड से है। और 4 नंबर पर क्या आता है बच्चों अपना डी, क्योंकि 4 कहाँ पहुंच जाएगा प्रथम अर्धांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों अपना डी हो जाएगा। राइट बराबर 22, लेफ्ट बराबर 12। 22 प्लस कितना बच्चों 12 कितने हो जाएंगे 34। इसको तोड़ लेते हैं, तो बच्चों ये 26 प्लस कितना 8 कितना अधिक हो गया बच्चों ये 8 अधिक होगा। अब ये 8 है किधर से राइट साइड से, तो बच्चों पहले 8 को कितने में से घटाऊंगा 27 में से। और 27 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 19। और 19 कहाँ पहुंच गया अपना प्रथम अर्धांश में। तो द्वितीय अर्धांश में बच्चों, सॉरी कितने में द्वितीय अर्धांश में। और द्वितीय अर्धांश पहुंच गया, तो 40 माइनस 19 कितने हो जाएंगे बच्चों 21। और 21 पे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा बच्चों यू। क्या जाएगा यू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब द्वितीय अर्धांश को चेंज करेगा बच्चों, तो हमें काम वही करना है जो हम करते आए थे जोड़ने घटाने वाला। तो उसको करने के बाद यदि हम द्वितीय अर्धांश में पहुंचते हैं, तो बच्चों कितने में से घटा लेना है 40 में से, ठीक है। और जब प्रथम अर्धांश चेंज था टाइप थर्ड की जब हमने बात करी थी, तो जब बच्चों प्रथम अर्धांश को चेंज करता है, तो हम कितने में से घटाते थे 14 में से। ध्यान रखना है, प्रथम को चेंज करेगा तो 14 में से घटाना है, द्वितीय को चेंज करेगा तो दो तरीके बताए थे, 40 में से घटा लेना। अब तो डायरेक्ट कितने में घटाना है बच्चों 40 में से। लेकिन जोड़ने और घटाने वाला जो काम था अपना, वो हम सर्वप्रथम करेंगे। कौन सा वाला, समान समान है तो माइनस, अलग अलग है तो प्लस, स्टार्टिंग राइट साइड से है तो 27 में से घटाना है। क्लियर है दोस्तों। अब आता है अपना टाइप नंबर 5। जब क्या करेगा दोस्तों, वो दोनों ही अर्धांशों को चेंज कर देगा। और जब बच्चों दोनों अर्धांशों को चेंज करेगा ना, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे M to A और Z to N। अब बच्चों पांचवा जो टाइप है वो पूरा की पूरा डिपेंड करेगा टाइप थर्ड पे और टाइप फोर्थ पे। क्योंकि बच्चों M to A जो होगा वो तो टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, और Z to N होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा बच्चों टाइप 4 के अकॉर्डिंग। तो टाइप फिफ्थ के अंदर जब दोनों अर्धांशों को चेंज करेगा, तो बच्चों तीसरा टाइप और चौथा टाइप दोनों को क्या है वो कॉम्बो है, दोनों को वो मिक्स कर देगा, ठीक है बच्चों। तो सभी हेडिंग डालिए टाइप नंबर 5, जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं। सभी बच्चे हेडिंग डालें टाइप नंबर 5, जब दोनों अर्धांश जब दोनों अर्धांश बदल दिए
जाएं। और जब बच्चों दोनों अर्धांशों को बदलेगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? M2 तो लिखूंगा बच्चों A, और इसे कैसे लिखूंगा? Z2N। अब दोस्तों देखो, ये जो M2A और Z2N है, ये दोनों बातें जो हैं बच्चों अपनी, ये कौन सा टाइप हो गया? ये तो हो गया बच्चों कौन सा? M2A तो तीसरा। ये तो कौन सा हो गया बच्चों? थर्ड टाइप हो गया। और ये कौन सा टाइप हो गया अपना? फोर्थ। अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन सेम वैसे ही रहेंगे जैसे टाइप थर्ड और फोर्थ में थे, लेफ्ट और राइट देगा बच्चों हमें। सोल्व करने के बाद हमें जोड़ने घटाने वाला काम तो वो पहले करना ही करना है बच्चों। उसको करने के बाद हमें क्या करना है? यदि हम फर्स्ट टाइप में पहुंच रहे हैं, फर्स्ट अर्धांश में पहुंच रहे हैं, तो बच्चों हमें क्या करना है? 14 में से घटाना है। यदि हम द्वितीय अर्धांश में पहुंच रहे हैं, सेकंड हाफ में पहुंच रहे हैं, तो कितने में घटा लेना है? 40 में से घटा लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कहूं, लेफ्ट साइड से दिया हुआ है 5 और राइट साइड से दिया हुआ है बच्चों 7। अलग अलग है, जोड़ देंगे। 5 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों? 12। अभी 12 कहाँ पहुंच गया? प्रथम अर्धांश में। प्रथम क्या है अपना? चेंज। तो बच्चों कितने में से घटा दूंगा? 14 में से। 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 2। और 2 पे क्या आता है बच्चों अपना? बी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों अपना? बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। जैसे बच्चों मैंने कहा लेफ्ट बराबर है 12, राइट बराबर है 9। ठीक है दोस्तों, 12 प्लस 9 कितने हो गए बच्चों? 21। अब 21 कहां पहुंच गया? द्वितीय में। द्वितीय भी क्या है अपना? चेंज। कितने में से घटा दूंगा बच्चों? 40 में से। 40 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 19। और 19 पे क्या आता है बच्चों अपना? एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस। काम वही करना है, सेम वही तीसरे टाइप और चौथे टाइप की तरह बच्चों। तीसरे टाइप में क्या सीखा था हमने? प्रथम अर्धांश पहुंचोगे तो 14 में से घटाना है, और द्वितीय में पहुंचोगे तो कितने में घटाना है बच्चों? 40 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, सेम वही प्रोसेसिंग करनी है, जोड़ने घटाने वाला काम पहले करना है। जैसे और देखो बच्चों, मैं कहूं राइट बराबर है 10 और लेफ्ट बराबर है 6। बच्चों दोनों को जोड़ दूंगा। 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। किधर से है? राइट साइड से। पहले कितने में से घटाऊंगा? 27 में से। 27 माइनस 16 कितने बचेंगे बच्चों? 11। 11 कहाँ पहुंच गया? प्रथम अर्धांश में। कितने में से घटा लूंगा? 14 में से। 14 माइनस 11 कितने आ जाएंगे बच्चों? 3। और 3 पे क्या आता है दोस्तों अपना? सी आता है। ठीक है, तो 3 पे क्या आ जाएगा दोस्तों अपना? सी आंसर। आगे देखो, जिस बच्चों मैंने कहा राइट बराबर है 4 और लेफ्ट बराबर है 2। जोड़ दूंगा बच्चों। 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 6। किधर से बच्चों? राइट साइड से। क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। 27 माइनस 6 कितने बचेंगे बच्चों? 19। नहीं, 27 माइनस 6 कितने बचेंगे बच्चों अपने पास? 21। कितना बच जाएगा बच्चों? 21। अब 21 कहाँ पहुंच गया? द्वितीय अर्धांश में। तो कितने में घटा दूंगा बच्चों इसे? 40 में से। 40 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 19। और 19 पे क्या आएगा दोस्तों? एस। तो सेम वही प्रोसेसिंग है, कुछ नहीं करना। दोनों अर्धांशों को बदल दे बच्चों, तो तीसरे टाइप और चौथे टाइप दोनों का क्या है? ये मिक्सअप है। बस ध्यान क्या रखना है, यदि हम फर्स्ट टाइप उसमें पहुंचते हैं अर्धांश में, तो 14 में से घटा लेना है। और द्वितीय अर्धांश में पहुंचते हैं बच्चों, तो हम कितने में से घटा लेंगे? 40 में से घटा लेंगे। लेकिन जोड़ने और घटाने वाला काम क्या करेंगे बच्चों? हम सर्वप्रथम करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, कर लोगे सभी बच्चों। पांचवा टाइप भी अपना कंप्लीट। अब आता है सिक्स टाइप। छठे टाइप में हमने क्या देखा था बच्चों? छठा टाइप था अपना मध्य के अक्षर ज्ञात करना, बीच के अक्षर ज्ञात करना। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, टाइप नंबर 6। टाइप 6, मध्य या बीच के अक्षर ज्ञात करना। मध्य या बीच के अक्षर
ज्ञात करना। दोस्तों अब हमें मध्य के या बीच के अक्षर निकालने हैं। तो मध्य के अक्षर होते क्या हैं बच्चों? देखो कोई भी हमें लेफ्ट और राइट या लेफ्ट लेफ्ट से या राइट राइट से किसी से भी बच्चों में क्या दी जाएगी, स्थिति दी जाएगी, पोजीशन दी जाएगी, और हमसे कहा जाएगा इन दोनों के बीच में लेटर क्या होगा। तो बच्चों हमें बीच के अक्षर निकालने हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा। देखो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर पूरा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से बच्चों, बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर तथा बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से बच्चों, तथा बाईं ओर से 20वें अक्षर, 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये क्वेश्चन है बच्चों अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर तथा बाईं ओर से 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है बच्चों, जब भी हमसे मध्य के अक्षर निकलवाए ना, क्या निकलवाए बच्चों हमसे, मध्य के अक्षर, मध्य मतलब एक तरह से एवरेज हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो जब भी आपसे मध्य के अक्षर ज्ञात करवाता है, क्या करवाता है बच्चों, मध्य के अक्षर ज्ञात करवाता है, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये बायां दायां या बायां बायां जो भी दिया हुआ है बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, आपको योग करना है, और योग को क्या कर देना है बच्चों, आधा कर देना है। दोनों का योग करना है और क्या कर देना है बच्चों, हमें आधा कर देना है। जब भी हमसे बीच के अक्षर निकलवाएगा बच्चों, तो हमें दोनों का योग करके क्या कर देना है दोस्तों, आधा कर देना है। ये ध्यान रखना है बच्चों। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम बच्चों बीच के अक्षर तभी निकाल सकते हैं जब दोनों लेटरों की पोजीशन क्या हो बच्चों, सेम हो। पोजीशन का मतलब है बच्चों या तो दोनों की दोनों लेफ्ट से होने चाहिए, या बच्चों दोनों की दोनों किधर से होने चाहिए, राइट से होने चाहिए। दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम, या तो दोनों लेफ्ट से हो या दोनों किधर से हो बच्चों, राइट से हो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बच्चों, लेफ्ट बराबर कितना दिया हुआ है 10, और लेफ्ट बराबर कितना दिया हुआ है 20। इसमें दोनों की पोजीशन क्या है बच्चों, सेम है। यदि पोजीशन सेम नहीं होगी तो हमें पोजीशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेम करना पड़ेगा। बिना पोजीशन सेम करे हम बीच के अक्षर नहीं निकालेंगे। पोजीशन को कैसे सेम करेंगे, यदि हमें एक बार लेफ्ट से दिया हुआ है और एक बार राइट से दिया हुआ है, तो हमें पता है बच्चों हम राइट को किस बदल लेंगे, लेफ्ट में। राइट को लेफ्ट में कैसे बदलते हैं, 27 में से घटाकर, कितने में से बच्चों, 27 में से घटाकर, ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि मध्य के अक्षर हम तभी निकालेंगे जब दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। यदि पोजीशन सेम नहीं है तो हम मध्य के अक्षर नहीं निकालेंगे। पोजीशन को क्या करेंगे बच्चों, पहले सेम करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, मध्य के अक्षर निकालेंगे। अब बच्चों देखो इसका आंसर कैसे होगा, लेफ्ट बराबर 10, लेफ्ट बराबर 20 है, दोनों का योग कर दूंगा, 10 प्लस 20, और दोनों का आधा कर दूंगा। 10 और 20 कितने होते हैं बच्चों अपने, 30। 30 का आधा कितना होता है, 15। 30 का आधा कितना होता है बच्चों, 15। और 15 पर क्या आएगा बच्चों अपना, ओ आएगा। 15 पर क्या निकल कर आएगा दोस्तों अपना, ओ निकल कर आएगा, ठीक है। 15 पर क्या जाएगा दोस्तों अपना, ओ निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है,
मध्य के अक्षर मैं तभी निकालूंगा जब पोजीशन क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मध्य के अक्षर हम तभी निकालेंगे तभी निकालेंगे जब दोनों की स्थिति स्थिति समान हो। कैसी हो बच्चों? दोनों की स्थिति समान हो। यदि स्थिति समान नहीं है, यदि स्थिति समान नहीं है तो हम स्थिति को बच्चों स्थिति को समान करेंगे। तो हम स्थिति को समान करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि यदि स्थिति समान नहीं है तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्थिति को समान करेंगे। स्थिति समान होनी चाहिए, स्थिति समान नहीं है तो स्थिति क्या करेंगे दोस्तों, हम समान करेंगे। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कैसे बदलते हैं हमने सीखा ही था बच्चों कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों दिए हुए हैं, दोनों तरफ से दी हुई है, तो राइट को किस में बदल लेंगे बच्चों, हम लेफ्ट में। कैसे? 27 में से घटाकर। ठीक है दोस्तों, दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, समान। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। अब सेम इसी प्रकार क्वेश्चन अगला देखो बच्चों कि और क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा। जैसे बच्चों मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। हमें दिया हुआ है लेफ्ट बराबर है 20 और बच्चों लेफ्ट बराबर है 16। क्या बच्चों? लेफ्ट बराबर 20 और लेफ्ट बराबर क्या है, 16। तो बच्चों इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? जब बीच का अक्षर निकालेंगे दोनों का योग कर देंगे। 20 प्लस 16 बटे में 2। 20 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों, 36। 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। 18 पर क्या आता है बच्चों, आर। तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना, आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे सिद्ध करें इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट बराबर 20 और लेफ्ट बराबर क्या है, 16। लेफ्ट बराबर जब बच्चों मैं 16 लिखूंगा तो क्या आएगा अपने पास, पी। पी और लेफ्ट बराबर 20 लिखूंगा तो बच्चों अपने पास क्या आएगा, टी। इन दोनों के बीच के क्या निकालने हैं बच्चों मुझे, लेटर। अब इन दोनों के बीच में देखो क्या क्या आएगा, पी के बाद एक तो आएगा क्यू, एक होगा आर और एक क्या होगा बच्चों, एस। और मध्य का मतलब होता है दोस्तों कि जितने लेटर मैं इधर छोड़ूंगा उतने ही लेटर हम इधर छोड़ेंगे, तब जा क्या निकल कर आएगा, दोनों बीच का लेटर। अब बच्चों पी और टी के बीच में कितने लेटर हैं, 3। यदि एक लेटर इधर छोड़ू, एक लेटर इधर छोड़ू तो बीच में क्या बच जाता है बच्चों, दोनों के आर। तो दोनों के बीचों बीच में क्या निकल कर आया, आर। और हमारा यहां से भी क्या निकला था बच्चों, आर निकला था। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, बीच का अक्षर निकालने के लिए पोजीशन समान होनी चाहिए। पोजीशन समान नहीं होगी तो पोजीशन को समान करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे कि मैंने कहा, मैं कहूं बच्चों राइट बराबर है 10 और राइट बराबर है बच्चों अपने पास 26। राइट बराबर 10, राइट बराबर कितना है बच्चों, 26। पोजीशन सेम है दोनों की, जोड़ देंगे। 10 प्लस 26 बटे में क्या है, 2। 10 और 26 कितने हो जाएंगे बच्चों, 36। 36 का आधा कितना निकल कर आएगा बच्चों, 18। अब लेकिन जो ये 18 निकल कर आया है ना, ये बच्चों निकल कर उधर से ही आता है जिधर से पोजीशन दी गई होती है। अब पोजीशन इस क्वेश्चन में किधर से है, राइट साइड से। तो ये 18 निकल कर भी किधर से आया दोस्तों, राइट साइड से। ठीक है, और जब राइट साइड से 18 आएगा, राइट साइड चीजें दी जाती है तो हम कितने में घटा देते, 27 में से। तो बच्चों लास्ट में से कितने में घटाना है, 27 में से। 27 माइनस 18 करूंगा बच्चों, क्या आ जाएगा 9 और 9 पे क्या आएगा अपना आई। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आई लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, राइट राइट से होगा बच्चों, दोनों पोजीशन सेम थी, दोनों क्या कर दिया, योग। योग करके कर दिया बच्चों आधा।
लेकिन योग करके आधा कर दिया, लेकिन निकल कर जो आएगा वो किधर से आया, राइट साइड से। और राइट साइड से 18 पर आर नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों 18 पर तो आर होता ही नहीं है। 18 पर आर किधर से होता है, लेफ्ट साइड से, और ये आया है राइट साइड से। तो पहले कितने में घटाएंगे, 27 माइनस 18, 9, 9 पे क्या आता है बच्चों, अपना आई आता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जब पोजीशन क्या नहीं होगी, सेम। अब बच्चों देखो, जैसे मैंने कहा लेफ्ट बराबर है 5 और राइट बराबर दे दिया बच्चों मैंने आपको 20। क्या दे दिया बच्चों, 20 दे दिया। लेफ्ट बराबर 5, राइट बराबर 20, पोजीशन क्या है दोनों की, अलग अलग। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन को सेम। हमने क्या सीखा था, दोनों का योग करना। ये एल है, ये तो ऐसे कैसे लिख दूंगा, प्लस। राइट को किससे बदल लेता हूं बच्चों, लेफ्ट में। राइट को लेफ्ट में कैसे बदलेंगे, 27 में से घटाकर। तो बच्चों इसको क्या लिख दूंगा मैं, 27 माइनस कितने बच्चों, 20, और बटे में क्या है अपना 2। 5 प्लस 27 में से 20 जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 7, बटे में क्या है 2। 7 और 5 कितने बच्चों, 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और 6 पे क्या आता है दोस्तों, अपना एफ। तो आंसर भी क्या निकल कर आ गया बच्चों, अपना एफ निकल कर आ जाएगा। तो ये जो अब क्वेश्चन में जो 6 प्राप्त हुआ है बच्चों, ये लेफ्ट साइड से प्राप्त हुआ है, क्योंकि L बराबर 5 था, इसको भी हमने लेफ्ट में बदल दिया, तो पोजीशन क्या हो गई, दोनों अपनी लेफ्ट से हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, जब पोजीशन समान नहीं होगी तो पोजीशन समान करेंगे। और पोजीशन कैसे समान करेंगे बच्चों, राइट को लेफ्ट में बदल लेंगे। कितने में से घटाकर, 27 में से घटाकर। और देखो बच्चों, जैसे मैं कहूं लेफ्ट बराबर दिया हुआ है 21 और राइट बराबर दिया हुआ है बच्चों हमें 12। क्या दिया हुआ है बच्चों, 12। पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन को सेम करेंगे। ये राइट और लेफ्ट नीचे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट को ऊपर रख सकता हूँ, लेफ्ट नीचे रख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब देखो इसे 21 प्लस बच्चों ये 12 है राइट का, इसको बदल लूंगा 27 माइनस कितने 12, बटे में क्या है अपने पास 2। 27 ये कितना हो जाएगा बच्चों 21 प्लस 27 में 12 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे 15, बटे में क्या है 2। अब 21 और 15 बच्चों कितने हो गए, ये भी 36, कितने हो गए बच्चों 36, बटे में क्या है 2, क्या आ जाएगा 18, क्या जाएगा बच्चों 18। अब 18 निकल कर किधर से आया, वही लेफ्ट साइड से, और 18 पर क्या आता है दोस्तों, अपना आर। तो आंसर भी क्या हो गया, अपना आर। तो क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों, जब भी मध्य के अक्षर निकालना है दोनों का योग करना है, योग कर क्या कर देना है बच्चों, आधा कर देना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पोजीशन दोनों क्या होनी चाहिए, समान। यदि पोजीशन समान नहीं हुई दोस्तों तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को समान करेंगे। पोजीशन समान कैसे करेंगे, राइट को लेफ्ट में बदल लेंगे, कितने में से घटाकर 27 में से घटाकर। और क्या कंडीशन बन सकती है बच्चों हमारे सामने, और देखो क्वेश्चन और क्या बन सकती है कंडीशन, एक कंडीशन ये भी बन सकती है बच्चों हमारे सामने, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा लेफ्ट बराबर है 15 और लेफ्ट बराबर है बच्चों 6। ठीक है, दोनों की पोजीशन क्या है, समान है बच्चों, दोनों का योग कर दूंगा 15 प्लस 6, बटे में क्या है बच्चों 2। 15 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों 21, 21 बटे में 2। अब बच्चों 21 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो बच्चों 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो क्या आएगा अपने पास 10.5। अब 10.5 पे तो कोई लेटर नहीं होता हमारा, तो हमें क्या करना है, जब बच्चों पूरा पूरा भाग नहीं जाए, आपका आंसर इस प्रकार आए बच्चों जैसे 10.5 आया है, तो बच्चों हमें ये देखना है ये 10.5 जो है ये बच्चों किस किस के बीच में है, 10 से अधिक है, 11 से छोटा है, 10 और 11 क्या है बच्चों, ये बीच में। ये जो आता है वो जिन दो के बीच में होगा वो दोनों ही क्या होंगे बच्चों अपने आंसर। 10 पे क्या आएगा जे और 11 पे क्या आएगा बच्चों के, तो जे व के दोनों ही क्या होंगे बच्चों इसके आंसर होंगे।
तो एक कंडीशन अपनी ये बन सकती है कि जब हम भाग दे भाग पूरा पूरा नहीं जाए बच्चों, पॉइंट में जाए, तो हमें ये देखना है कि वो किस किस के बीच में है। जिन दो के वो बीच में होगा वो दोनों ही क्या होंगे बच्चों, उसके आंसर होंगे। ऐसा क्यों हुआ? यदि हम इसे सिद्ध करें बच्चों तो देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट बराबर कितना है 15, लेफ्ट बराबर कितना है 6, लेफ्ट बराबर 6 पे बच्चों क्या आएगा अपना एफ, और लेफ्ट बराबर 15 पे क्या आएगा बच्चों अपना ओ। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या है, बीच बीच में कौन कौन से लेटर आएंगे बच्चों एफ के बाद, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम और बच्चों एन, ये लेटर होंगे इन दोनों के बीच में। अब बच्चों मुझे मध्य का लेटर निकालना है। मध्य मतलब होता है जितने लेटर मैं पी के इधर एफ के इधर छोड़ूंगा उतने बच्चों मैं ओ के इधर छोड़ूंगा। अब बीच में कितने लेटर है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बच्चों चार चार लेटर हटा दो दोनों तरफ तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, अगर मैं तीन तीन लेटर हटाऊं बच्चों, तीन लेटर इधर हटा देता हूं, तीन लेटर इधर हटा देता हूं, तो बीच में कितने लेटर बचते हैं बच्चों, दो। और चार चार हटा दो तो बीच में कुछ बचेगा नहीं। तो बच्चों क्या हुआ, तीन तीन लेटर इधर हटा देंगे तो बीच में कितने लेटर बचेंगे अपने पास, दो। एक लेटर यहां से नहीं निकले, कितने निकलेंगे, दो। क्या निकला, जे और के। और बच्चों यहां से भी क्या निकल कर आया है अपना, जे व के निकल कर आया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। करना क्या है, जब भी मध्य अक्षर निकालना है तो दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, समान। अगर पोजीशन समान नहीं है तो हम पोजीशन को क्या करेंगे बच्चों, समान करेंगे। और कैसे करेंगे बच्चों, अगर पोजीशन समान नहीं है तो राइट को लेफ्ट में बदल देंगे, कितने में घटाकर, 27 में से घटाकर, दोनों का योग कर देंगे और आधा कर देंगे। और बच्चों अगर पॉइंट में आता है तो दोनों आंसर होंगे, वो जिन दो के बीच का होगा वो दोनों ही क्या होंगे, अपने आंसर होंगे। क्लियर है ये चीज। और देखो बच्चों, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि बच्चों राइट बराबर दिया हुआ है तुम्हें 7 और राइट बराबर दिया हुआ है बच्चों हमें 20। राइट बराबर 7, राइट बराबर क्या है बच्चों हमारे पास 20। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देंगे, 7 प्लस 20। पोजीशन क्या है बच्चों, दोनों की सेम है, बटे में क्या है 2। 20 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 27। 27 बटे में क्या है बच्चों 2। क्या आ जाएगा 13.5। क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास 13.5। लेकिन बच्चों अब इसका आंसर मैं 13.5 पे मतलब कि 13 और 14 का बीच वाला नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चों पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये राइट साइड से तो कितने में से घटाना है इसको, 27 में से। 27 में से घटाना नहीं भूलना है। यदि राइट साइड से पोजीशन होगी तो बच्चों इसको 27 माइनस कितना कर दूंगा बच्चों, 13.5। और 27 में से बच्चों 13.5 जाएंगे अपने, तो अपने पास कितने बच जाएंगे बच्चों, 13.5 ही बचेगा। 27 में से 13.5 जाता है तो बच्चों बचता भी कितना है अपना 13.5 ही। यहाँ तो बच्चों यही बच गया, और कुछ होता तो अलग बचता, अलग बचता तो आंसर भी क्या आता बच्चों अपना अलग। तो 27 में से 13.5 घटाऊंगा बच्चों, तो 13.5 का मतलब क्या होगा, 13 और 14। 13 पर क्या आता है बच्चों m, और 14 पर क्या आता है दोस्तों अपना n। तो आंसर क्या हो जाएगा, m व n दोनों। क्लियर है अब ये। तो जब भी मध्य के अक्षर निकलवाएगा तो क्या करना है बच्चों, हमें पोजीशन समान होनी चाहिए। पोजीशन समान नहीं है तो पोजीशन को समान करेंगे। पोजीशन समान कैसे करेंगे, राइट को किससे बदल लेंगे, लेफ्ट में। कितने में से घटाकर दोस्तों, 27 में से घटाकर। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता था, एक इस प्रकार का बन सकता है बच्चों कि भाग देने पर, आधा करने पर क्या हो जाएंगी चीजें हमारी, पॉइंट में बचेंगी। और पॉइंट में जब बचेंगी तो दोनों ही अपने आंसर होंगे। कौन कौन से दोस्तों, एक तो जो दोनों के बीच का हो, जैसे 13.5 है तो बच्चे किस किस के बीच में था, 13 और 14 के। तो 13 और 14 दोनों ही क्या होंगे, आंसर होंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, नोट करो ये। बच्चों ये टाइप भी क्या होगी अपना कंप्लीट। तो 6 टाइप क्या हो चुके हैं अपने, कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब 3 टाइप के क्वेश्चंस और बचते हैं अपने, कौन कौन से, एक तो इवन सीरीज वाला,
एक ऑड सीरीज वाला और एक बच्चों मिक्स्ड अल्फाबेट सीरीज वाला। तो ये करेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर वो तीनों टाइप हम कवर कर लेंगे बच्चों। तो अभी सभी बच्चे जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो अपनी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि उससे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सारी चीज वहीं से समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू।